नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री बुध के गोचर प्रभाव को लेकर। 10 मई 2022 सायंकाल 5:20 पर युवराज अपनी वर्तमान वृषभ राशि में गोचर करते हुए वक्र होने जा रहे हैं और वृषभ राशि में ही ये वक्र अवस्था में 3 जून 2022 तक गोचर करेंगे और इसके पश्चात फिर मार्गी हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, बुध शुभ ग्रह हैं, लेकिन बुध बालक ग्रह है। बुध नपुंसक है। नपुंसक इसलिए क्योंकि ये बालक ग्रह है। ये जब किसी के प्रभाव में आता है तो उसी के समान अपना स्वभाव बना करके फल प्रदान करने लगता है। जब ये बुध शुभ ग्रह के साथ होते हैं तो शुभ ग्रह बन जाते हैं और पाप ग्रह के साथ होने पर पाप फल प्रदान करने वाले ही बनते हैं, लेकिन सामान्यतया देखा जाए तो ये शुभ ग्रह हैं। इनका वक्र होना निसंदेह विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाला होगा। इनके वक्र होने से व्यापार में विशेष अंतर देखने को आएगा। जब भी बुध वक्र अवस्था में होते हैं तो व्यापार में तेजी और मंदी की स्थिति इन्हीं बुध से देखने में आती है। तो आइए जान लें कि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि वक्र अवस्था में वृषभ राशि में ही होने जा रहा है, किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। देखा जाए तो आज के इस परिवेश में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी बातों की ही खा रहा है। वाणी का प्रभाव हर किसी को चाहिए होगा। आप विद्यार्थी हैं तो, और आप शिक्षक हैं तो, आप नौकरी देने वाले हैं तो, और आप नौकरी करने वाले हैं तो, आप घर में रहते हैं या रहती हैं तो, या आपका पूरा दिन बाहर मार्केट में या फील्ड में गुजरता है तो, हर जगह बुध का प्रभाव है, क्योंकि हर जगह वाणी का प्रभाव है। बुध जब प्रभाव अपना उत्पन्न करते हैं तो जीवन में बेहद महत्वपूर्ण बदलाव भी कर देते हैं। ये बुध 3 जून 2022 तक वृषभ में ही वक्र अवस्था में रहेंगे। इसके पश्चात मार्गी हो जाएंगे और फिर इसके पश्चात 2 जुलाई 2022 को ये पुनः एक बार प्रातःकाल राशि परिवर्तन करेंगे और अपने स्वयं की स्वराशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपके जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, इस समय अगर आप गोचर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बुध इस समय वृषभ राशि में अकेले हैं। चंद्रमा का आना जाना होता रहेगा बीच बीच में, और अभी आने वाले दिनों में सूर्य राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में पहुंचेंगे। बाकी के, अब देखा जाए तो बाकी किसी ग्रह का अभी आगमन इस राशि में होने वाला नहीं है वृषभ राशि में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो बुध सूर्य के साथ जब युति में आते हैं तो ये विशेष श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न करने वाले होते हैं। अस्त होकर के भी ये अपना श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, विशेष करके सूर्य से इनका अंश ज्यादा हो। लेकिन ये परिस्थिति कैसी होगी तो वक्र काल वाली होगी, यानी ग्रह का प्रभाव नीचे की तरफ जा रहा होगा। अब देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव किस चीज का है तो वाणी का है। अब आम परिस्थितियों में देखें तो वृषभ राशि द्वितीय भाव में आपके चंद्र कुंडली के आधार पर देखें तो वह शुक्र की राशि है, जहां की बुध के होने के चलते वाणी में विशेष मिठास देखने को आनी चाहिए थी, विशेष मिठास उत्पन्न हो रही थी। लेकिन बुध के वक्री हो जाने के कारण मिठास के साथ साथ बुद्धि में राजनीतिक पुट भी आ जाएगा, अर्थात जब जैसा तब तैसा। संवाद शैली तो पहले भी प्रभावशाली थी, लेकिन अब संवाद शैली में व्यंग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी सामने वाले को आप अपनी बात की बाण से, यानी व्यंग बाण से मारेंगे। मनोबल निसंदेह इस गोचर काल के दौरान आपका बढ़ेगा। धन कमाना और धन संचयन करना, हालांकि वक्र अवस्था में होने के कारण धन खर्च भी खूब होगा, लेकिन वक्र अवस्था में होने के कारण ही पराक्रम में भी ये वृद्धि कराएंगे कहीं ना कहीं, और धन संचित करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे। फलस्वरूप इस गोचर काल के दौरान कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं।
खान पान पर अपने विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा, किसी भी तरह के मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से आपको नहीं जुड़ना चाहिए। बाकी यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा, विद्यार्थी वर्ग, व्यापारी वर्ग, विशेषकर बुध का प्रभाव व्यापारियों पर बहुत ज़्यादा होता है, तो व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत बढ़िया है। हर तरह के भौतिक सुख संसाधन मिलने की प्रबल संभावनाओं को लेकर के आ रहा है, या यूं कहें कि जो स्थिति उत्पन्न होगी गोचर काल में वक्र की, यह अत्यंत श्रेष्ठ आपके लिए हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं, यह गोचर आपके लिए उत्तम है और इस गोचर काल का आपको लाभ उठाना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना करते रहिए, यह गोचर और ज़्यादा आपके लिए श्रेष्ठ होगा। और अगर हम वृषभ राशि के जातकों की देखें तो वर्तमान में बुध आपकी ही राशि पर है, लेकिन वक्र हो जाएंगे। वक्र हो जाने के चलते देखा जाए तो इनका प्रभाव, जब भी कोई ग्रह वक्र होता है तो वो आगे के भाव और पीछे के भाव और जहां है उन, यानी कहीं ना कहीं तीनों भावों को बहुत हद तक वो प्रभावित कर देता है। इस गोचर काल के दौरान आपके लिए धन आगमन के साथ साथ कई तरह के लाभ भी दिखाई पड़ रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। जो विद्यार्थी विदेश इत्यादि में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। व्यापारियों के लिए अति उत्तम होने वाला है यह समय। इस गोचर काल के दौरान आपके व्यक्तित्व में भी जबरदस्त निखार देखा जा सकेगा। आपके लिए भी वही बात कहूंगा कि आपकी वाणी में व्यंग का पुट आ जाएगा। बोलते समय कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे सामने वाले को लगे कि आप व्यंग कर रहे हैं। बुध वाणी है और सीधी सी बात है कि वृषभ राशि में होते हुए जब आपके साथ ही जुड़ेंगे तो लोगों को आप अपनी बातों से जीत लेंगे, या यूं कहें कि सामने वाले को तर्क विहीन कर देंगे। सामने वाले के तर्कस में फिर बाण नहीं रह जाएगा जब आपके व्यंग बाण चलेंगे। कुल मिलाकर के बस इतना ध्यान रखिएगा कि बातों ही बातों में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होगी, इससे आपको बचिएगा। हालांकि इस गोचर काल के दौरान सभी आपसे आकर्षित होंगे, विपरीत का विशेष रूप से समर्थन आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद देखा जा सकेगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर तरह का समय बहुत बढ़िया, लाइफ बढ़िया ही बीतने वाली है। व्यापारियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो यह उत्तम समय होगा। यानी कुल मिलाकर के बुध के इस वक्रत्व काल से आपको कोई विशेष नुकसान नहीं है और बुध से यहाँ पर शुभ प्रभाव, विशेष करके सूर्य के आ जाने से शुभ प्रभाव में वृद्धि ही होगी। हर तरह से लाभ की ही संभावना रहेगी। तो कुल मिलाकर के इस समय का लाभ उठाएगा। आपको त्वचाजन्य अगर रोग है तो जरूर अपना ख्याल रखिएगा, बाकी वैसे कोई परेशानी नहीं है। बुधवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, यह गोचर और उत्तम होगा। अगर यही हम मिथुन के लिए देखें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। तो 12वें का गोचर, और वो पहले से ही चल रहा था, वक्र होने से इसमें थोड़ी सी राहत की स्थिति तो जरूर है, लेकिन तब भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। राहत क्या क्या है? आपको लाभ के रास्ते अब मिलेंगे। पहले केवल और केवल व्यय की स्थिति ही बनी हुई थी। वक्र होने से खर्च में वृद्धि तो ऑलरेडी जैसी थी वैसी ही रहेगी, लेकिन आगमन बढ़ जाएगा। समस्याएं जो छोटी मोटी, चाहे वो आर्थिक रूप से लेकर के आ रही थी या बेवजह आपको परेशान करने वाले जो आपके शत्रु थे, चाहे वो आपके प्रतिद्वंदी थे जो आपको परेशान कर रहे थे, उन सबों के साथ साथ अब देखें तो आपको रास्ता भी नजर आएगा। वक्री बुध से एक फायदा जरूर होगा कि चूंकि मैंने अभी जैसा कहा कि सूर्य भी वहां कुछ ही दिनों के बाद पहुंच जाएंगे, तो सूर्य के साथ होने से आप अपने विरोधियों पर अब हावी हो जाएंगे, कोई आपको दबा नहीं सकेगा। विशेष करके विदेश गमन इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं तो यह गोचर बहुत ही बढ़िया आपके लिए हो जाएगा। और वक्र काल के चलते अगर कोई सरकारी अड़चन आ रही थी, कोई कानूनी अड़चन आ रही थी जिसके चलते आप बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो अब योग बन रहा है, आप आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए तो खैर बढ़िया है ही, व्यापार से संबंधित यात्रा कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि चूंकि 12वें का बुध है तो थोड़ी सी परेशानी भी लाएगा। विवाद, व्यर्थ का समय बर्बाद, किसी कानूनी अड़चन में बार बार फंसना, हर कार्य में छोटा मोटा अड़चन आना, लेकिन अंत में कुल मिलाकर के जीत आपकी होगी। और सफलता के दृष्टिकोण से देखें तो सफलता भी आपको मिलेगी। बस पूरी ईमानदारी और कर्तव्य पारायणता के साथ, कर्तव्य एकदम निष्ठा के साथ काम करिए, आपको इस गोचर काल से जो पिछले दिनों लाभ नहीं मिल पा रहा था, लाभ मिलेगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए और कपूर से गणेश जी की आरती करिए, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। और कर्क के लिए वक्र होने से बुध के गोचर में बहुत हद तक फायदा मिलेगा। पिछले दिनों लाभ की स्थिति थी, अब थोड़ा व्यय बढ़ जाएगा, लेकिन कई मामलों में बेहद लाभ वाली स्थिति उत्पन्न होगी। सबसे पहले कुछ चीज़ों को सावधानी से आप निपटा लीजिएगा। सावधानी किन मामलों में रखनी है? तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी। त्वचाजन्य रोग और एलर्जी से संबंधित परेशानियों की प्रबल संभावना बनने वाली है। और अच्छाई क्या है? तो धनागमन होगा, धन व्यय भी थोड़ा होगा, लेकिन साथ ही साथ जो भी आपके सरकारी कार्य थे या सरकारी नौकरी से जुड़े हुए थे या नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन इत्यादि के लिए पिछले समय में आपके लिए ऐसा कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन इस प्रभाव से, वक्र प्रभाव से नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन की भी संभावना बनेगी। कोई आपकी बहुत दिनों से लंबित इच्छा पूरी होने वाली है।
स्वास्थ्य की चिंता बढ़ने वाली है, तो उसका ख्याल रखिएगा। किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम से अगर आप जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो जरा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपसे जो जलने वाले हैं, वो विशेष सक्रिय रहेंगे। और इस गोचर काल के दौरान संभावना इस बात की है कि आपके बहुत अधिक बोलने के कारण, वाणी के अधिक व्यय के कारण भी शत्रुता उत्पन्न होगी। तो अगर आप अपना अच्छा समय व्यतीत करना चाहते हैं कि कोई दिक्कत ना आए, तो वाणी का कम से कम व्यय करिए। बाकी विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक रहने वाला है गोचर, बौद्धिक रूप से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होने वाला है। और वहीं अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ही एक चिंता का विषय बना हुआ है, विशेष करके एलर्जी इत्यादि। बाकी और कोई परेशानी नहीं है। नए रिश्ते जुड़ेंगे, नए रिश्ते बनेंगे भी। यानी कुल मिलाकर के इस गोचर का जो मूल उद्देश्य है वो आपके आमदनी में वृद्धि तो है ही, कार्य क्षेत्र में भी विशेष लाभ है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो पिछले समय से अंतर यह आ जाएगा कि कार्य क्षेत्र से भी अब आपको लाभ मिलेगा और मन चाहे हालात उत्पन्न होंगे। नौकरी में अगर कोई विशेष पद इत्यादि की आपकी चाहती, या कोई बॉस से आप बातचीत करके अपने हक में कोई फैसला कराना चाहते, तो वो सब कुछ आपके पक्ष में होने वाला है। संभव हो तो आपसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, स्तोत्र जो है इसका पाठ है, श्रवण करिए। आपको भी करते ही रहना है, तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और सिंह के लिए यह गोचर ऑलरेडी लाभप्रद ही था और बढ़िया ही होगा। अगर देखा जाए तो सूर्य आपकी राशि से भी नवम में चल रहे हैं, दसम में आ जाएंगे, और बुध वृषभ राशि में है ही, तो बुधादित्य योग दसम में बनेगा, जो कि बहुत बढ़िया होगा। अब उस अवस्था में देखें तो बुध नवम का भी कुछ प्रभाव, लाभ का भी कुछ प्रभाव, और दसम का तो संपूर्ण प्रभाव। फलस्वरूप यह अवधि शुभ समाचार के साथ साथ एक अलग तरह की एनर्जी लेकर के आ रही है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, बेहद संतोषजन्य समय व्यतीत होने वाला है। करियर में पूर्ण उन्नति की संभावना दिखाई पड़ रही है, या मैं ये कह सकता हूं कि यह गोचर आपके लिए जबरदस्त उपलब्धि लेकर के आ रही है। समाज में मान सम्मान, आपका दायरा बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन में भी अगर आप देखें तो खुशियां ही खुशियां दिखाई पड़ रही हैं। विशेष करके विदेश इत्यादि से अगर आप जुड़े हुए हैं, या विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, या विदेश में ही रहते हैं, तो आपको आर्थिक लाभ विशेष होगा। यानी कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए, यदि आप सिंह राशि के हैं तो भाग्य का सितारा बुलंद होता दिखाई पड़ रहा है, भाग्य आपके पक्ष में है। बुध चूंकि वाणी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो द्वितीय पति बनकर के और लाभपति बनकर के आपकी राशि से दसम में गोचर करेंगे, बुधादित्य योग बना करके, तो संवाद शैली जबरदस्त। वो सभी राजनीतिज्ञ जो कि सिंह राशि के हैं, या सरकारी नौकरी में जो लोग बड़े पद पर हैं, उनके लिए तो जबरदस्त होने वाला है यह गोचर। जैसे आप राजनीतिज्ञ हैं तो कहना नहीं कि सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेंगे, यानी आपकी ओर ध्यान जाएगा ही जाएगा। इस गोचर काल के दौरान बस पिता का सम्मान करते रहेगा और गणेश जी की आराधना करिएगा। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, मन चाही स्थिति को पाने के लिए। कन्या के लिए यह गोचर आपकी राशि से नवम में चल रहा है, और वहीं पर अब बुध वक्र अवस्था में हो जाएंगे। तो दो तीन बातों का ख्याल रखिए। भाग्य का साथ तो आपको वैसे ही मिल रहा था, तो और बगल में अभी अगर देखा जाए तो कुछ ही दिनों में सूर्य के आ जाने से भाग्य भाव में बुधादित्य योग की स्थिति भी बनेगी, जो कि आपके लिए है अच्छा। कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को अब मिलेगा। पहले की अपेक्षा अगर देखें तो बहुत बढ़िया था, लेकिन अब थोड़ी परेशानी, थोड़ा उतार चढ़ाव। हालांकि अप्रत्याशित लाभ, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां। संभव है कि स्वास्थ्य में आपके परेशानी आ जाए, संभव है कि कार्य में थोड़ी विघ्न बाधा परेशानियां, लेकिन रुक रुक करके ही सही काम बनेंगे सारे। बस केवल स्वास्थ्य का आपने एक विशेष रूप से अब आप ख्याल रखिएगा। यात्रा इत्यादि पर जा सकते हैं, यात्रा आपकी लाभप्रद होगी। विशेष करके वो सभी विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। मीडिया के फील्ड से, बैंकिंग फाइनेंस के फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेखन इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया, आमदनी में आपकी वृद्धि होगी। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से वृद्धि की संभावना है। स्वास्थ्य का अब विशेष ख्याल रखना है। बुधवार के दिन हरी सब्जी जाकर के दान कर दीजिएगा, तो इससे बुधजन्य जो दोष इत्यादि उत्पन्न हो रहे हैं वक्रत्व के कारण, उसमें कमी आएगी। तुला की अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि वृषभ में गोचर के चलते थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन अब आपको बताऊं कि बहुत हद तक इस वक्रत्व से आपके अंदर परिवर्तन आएगा। सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो उसमें कुछ ना कुछ राहत आएगी। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको तब भी ख्याल रखना है। आपको भी अपने मामले में, जैसे त्वचाजन्य रोग इत्यादि था वो पहले ही बताया हुआ था, उसमें और ज्यादा ख्याल रखना है। भाग्य का बहुत हद तक अब आपको साथ मिलने लगेगा। बस जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत बना करके रखिएगा। जितना बंधन मजबूत, उतनी सफलता की अधिक से अधिक संभावना। ये तय था कि पहले भी आपके लिए, अगर आप ज्योतिष के फील्ड में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में अगर रुचि रखते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया ही था। लेकिन वक्र हो जाने से
इस क्षेत्र में अब शीघ्र सफलता मिलेगी। होता क्या है कि पहले तो आप मंत्र जप कर रहे थे, तो ये जो बुध आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं, ये मंत्र जप में सफलता दिलाने की सूचना देते हैं कि आप इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, सफल भी हो सकते हैं। लेकिन वक्र होने से गति तीव्र हो जाती है, उसमें अलग प्रभाव आता है, तो जल्दी ही आपको सफलता मिल जाएगी। कोई साधना वगैरह कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आपको तुरंत सफलता मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य का भी जरा ख्याल रखिएगा। हालांकि पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो उसमें बहुत हद तक अंतर आएगा, लेकिन फिर भी पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वाणी में अद्भुत बदलाव आएगा। देखिए, कुल मिलाकर के तुला के जातकों के लिए अब इस बुध के वक्रत्व वाले काल से अप्रत्याशित लाभ की संभावना निकल करके आ रही है, या ये कहा जाए कि ये जो परिवर्तन हो रहा है वक्र वाला, ये बहुत हद तक अच्छा है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं वो थोड़ा अपना ख्याल रखेंगे, बाकी गाय को हरा चारा खिलाइएगा, यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। वृश्चिक के लिए अगर आप इस वक्रत्व काल को देखें तो ये सप्तम में होगा, तो षष्ठ, सप्तम और अष्टम तीनों में कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो अगर देखें तो थोड़ी परेशानी दाम्पत्य जीवन में बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन में समरसता की कमी दिखाई पड़ेगी। करियर में उन्नति है, आपके सुख, समृद्धि, वैभव, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। स्वास्थ्य खराब आपका भी होगा, स्वास्थ्य खराब आपके जीवन साथी का भी होगा। व्यर्थ के व्यय की संभावना बनेगी, धन लाभ तो होगा, संवाद शैली में भी सुधार आएगा, दूसरों को आप प्रभावित भी करेंगे, परंतु बहसबाजी की संभावना बढ़ेगी, विवाद की संभावना बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होगी, छवि पर नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न होगा। वहीं जीवन साथी के साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर के बहसबाजी की स्थिति उत्पन्न होगी। तो व्यापारी वर्ग, सबसे पहले तो बता दूं, जितने भी वृश्चिक राशि के हैं जरा सतर्क रहें, सावधान रहें, जीवन साथी के और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। और साथ ही साथ कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी कुछ दिनों तक अब इस विचार को रोकिए, किन्नर का आशीर्वाद लीजिए, इससे आपको बहुत हद तक राहत और लाभ मिलेगा। धनु के लिए अगर देखें तो यह गोचर कहां है, तो षष्ठ में। अब षष्ठ में है तो सप्तम का भी पंचम का भी कुछ फल, तो शेयर मार्केट से अब आपको विशेष फायदा यहां मिलेगा। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको फायदा मिलना चाहिए, आप नए व्यापार की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऋण लेना और देना, विशेषकर देना, इससे आपको बचना चाहिए। खर्च में वृद्धि की संभावना पहले भी थी, वो अभी भी रहने वाली है। कोई कानूनी अड़चन इत्यादि चल रही थी तो वहां पर बहुत हद तक अब जीत की संभावना और बढ़ जाएगी। इस गोचर काल के दौरान अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब आप काफी हद तक इस समय का आनंद लेंगे, कुछ कमियां भी और आएंगी, पहले भी थी और आएंगी। स्वास्थ्य का ख्याल अपने जीवन साथी का विशेष रूप से रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया होगा, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो यूं समझ लीजिए कि अब आप ही का दिन चल रहा है, सफलता आपको मिलने वाली है। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा और बाकी आपको अपने प्रयत्न जारी रखने हैं। यह गोचर आपको सहयोग देने वाला है, सफलता आपको प्रदान करने वाला है। जो पीछे के दिनों में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उसमें अंतर आ जाएगा। घी का दिया गणेश जी के मंदिर में जाकर के जलाइएगा और लाभ होगा। मकर के लिए अगर हम इस गोचर को देखें तो ये पंचम में होगा, और बुध के प्रभाव को देखें तो षष्ठ का भी और चतुर्थ का भी प्रभाव देंगे। तो कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बढ़िया था, बढ़िया है, और वक्र होने से और ज्यादा बढ़िया, नहीं 4 चांद लग जाएंगे। कुछ परेशानी भी आएगी, क्योंकि जब 4 चांद लगे हैं तो कुछ तो दिक्कत आएगी। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी, पेट में जलन की संभावना बढ़ेगी, और हो सकता है कुछ दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट उत्पन्न हो। लेकिन बाकी के मामलों में अगर देखा जाए तो व्यापारी, विद्यार्थी, नौकरी पेशा, हर किसी के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। विशेषकर शेयर मार्केट इत्यादि में आप निवेश करते हैं तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन, जबरदस्त प्रदर्शन। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर के मजबूत दिखाई पड़ रही है, कुछ बड़े अवसर आपको मिलने वाले हैं, और जीवन में बड़ी उपलब्धि आप हासिल करते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रबल संभावना है कि आप बड़ी उपलब्धि हासिल करें। प्रेमियों के लिए भी ठीक कहा जाएगा इस समय को, इस गोचर काल को, वक्रत्व वाले समय को। और प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए मैंने पिछले समय भी शायद कहा था कि आप प्रयत्न करिएगा। अब वक्र होने के चलते आप और ज्यादा इसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं, शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी। या दिल की बात किसी से साझा करना है, अपना कहना है, किसी से इजहार करना है प्यार का, तो वो कर सकते हैं। बस गणेश जी की आराधना में ही भलाई है। गणेश जी की शरण में बने रहिए, उनके मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, सब कुछ ठीक होगा। कुंभ के लिए इस गोचर को हम चतुर्थ में देखेंगे, तो चतुर्थ में है तो सीधी सी बात है, पंचम का भी कुछ प्रभाव और तृतीय का भी, तो आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं था। चतुर्थ के जब भी कोई ग्रह गोचर करता है थोड़ी परेशानी लाता है, लेकिन इस गोचर से माता के स्वास्थ्य में अगर कमी आ गई थी तो फायदा होगा। घरेलू जीवन में असमंजस, कलह की स्थिति तो तब भी रहेगी, लेकिन अब शीघ्र उसका कहीं ना कहीं उसमें मार्ग मिल जाएगा, समस्या से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा।
माता के स्वास्थ्य में अंतर आ जाएगा। अचल संपत्ति खरीदने की सोच रहे थे तो आपको सफलता मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश से आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। बैंकिंग मार्केटिंग से संबंधित फील्ड से जुड़े हैं तो जबरदस्त लाभ। मेहनत में आपकी वृद्धि होगी और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। परिश्रम के परिणाम स्वरूप श्रेष्ठ रिजल्ट। संपत्ति को लेकर के कोई चिंता थी, कोई विवाद, कोई परेशानी, या कहीं घर इत्यादि निर्माण करा रहे थे उसमें बाधा उत्पन्न होता, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा, जो आपके साथ के लोग हैं उनसे सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के कुंभ के लिए यह गोचर अब वक्रत्व काल वाला कहीं ज्यादा अच्छा होगा। किन्नर का आशीर्वाद अगर लें तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा यह गोचर। और मीन के लिए इस गोचर को अगर आप देखें तो तृतीय में है। बढ़िया था पिछले समय में भी, अब भी आपके लिए इस गोचर काल को बढ़िया ही कहा जाएगा। विशेष करके वक्र होने से आपके पुरुषार्थ पराक्रम में वृद्धि, व्यापारियों के लिए कहीं जरूरत से ज्यादा लाभप्रद हो जाएगा। एक से अधिक काम इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं और यूं समझ लीजिए कि दृढ़ निश्चय करके जो करना आपने तय कर लिया वो काम बनेगा। आर्थिक रूप से भी अब आप इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत पाएंगे और संवाद शैली के दृष्टिकोण से भी देखें तो जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। बस इतना ही ख्याल रखिएगा कि इस गोचर काल के दौरान चूंकि बुध वक्री हैं तो दूसरे के भरोसे आपको नहीं जाना। खुद पर भरोसा रखिए और अपने प्रयास से, अपने भरोसे आप काम करिए। आमदनी में वृद्धि तो होगी ही। यात्रा इत्यादि कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। और नए रिश्तों का आगाज दिखाई पड़ रहा है, नए व्यापारिक रिश्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। विद्यार्थियों को बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। और कुल मिलाकर के व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, हर किसी के लिए ये वक्र काल जो है अच्छा है। गाय को हरा चारा दीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा यह काल। तो प्रिय दर्शकों, हमने वक्री बुध के इस गोचर प्रभाव को जाना। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।